जय यीशु। प्रभु यीशु में प्यारे बहनों एवं भाइयों, इस बाइबल तीर्थ यात्रा के 99वां दिन में आप सभी लोगों को प्यार से फादर स्वागत करते हैं। आज हम जोशुआ के ग्रंथ के अध्याय 10 और 11 पढ़ते हैं। साथ में स्तोत्र संख्या 57 और प्रेरित चरित्र के अध्याय 10। योशुआ के ग्रंथ के 10वें अध्याय में गिबेओन के विरुद्ध 5 राजाओं की गुटबंदी वे एक साथ किस तरह गिबेओन पर आक्रमण करते और गिबेओनियों ने सहायता के लिए योशुआ के पास, इस्राएलियों के पास आदमी भेजे। और योशुआ जिन्होंने गिबेओनियों की रक्षा की वादा किए थे, समझौता उनके साथ किए थे और उन्होंने शपथ खाए थे, संधि हुई थी, इसलिए गिबेओनियों की सहायता के लिए तुरंत पूरी रात सफ़र करते हुए इस्राएली सेना पहुंच जाती है और उस युद्ध में 5 राजाओं के साथ इस्राएली युद्ध कर रहे हैं एक साथ। इस युद्ध में किस तरह प्रभु की सहायता उनको प्राप्त है, इसके विषय में हम जरा सोचें। हम पढ़ते हैं प्रभु इस युद्ध में इस्राएलियों की मदद की और बुरी तरीके से ये 5 राजाओं को इस्राएलियों ने पराजित की। तब प्रभु ने वचन 11, जब वे इस्राएलियों के सामने से भागते हुए बेतहोरोन की ओर उतर रहे थे, तब प्रभु ने अजेका तक उन पर आकाश से ओले के बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा की। ओलों की वर्षा से मरे हुए लोगों की संख्या इस्राएलियों की तलवार से मारे गए लोगों से अधिक थी। प्रभु की ये महान कार्य को सामने रखते हुए जोशुआ हमको ये प्रकट करना चाहते हैं किस तरह प्रभु युद्ध कर रहे थे अपने लोगों के लिए। शत्रु 1-2 नहीं, 5 राजाएं उनकी बड़ी सेनाओं को गिनती भी नहीं कर सकते, उतनी बड़ी सेना। लेकिन प्रभु जिनके साथ है उनको डरने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु की सहायता एक ऐसी सहायता जो आसमान से पत्थरों की वर्षा की, जैसे पत्थर फेंक के आदमी को मार डाला प्रभु। और आगे हम पढ़ते हैं, उस दिन जिस दिन प्रभु ने इन अमोरियों को, ये जो 5 राजाएं अमोरियों के राजाएं थे, इस्राएलियों के हवाले कर दिया था। उस दिन योशुआ ने इस्राएलियों के सामने प्रभु से एक प्रार्थना की, सूर्य तुम गिबेओन के ऊपर ठहरो, चंद्रमा तुम अय्यालोन की घाटी पर। जब तक राष्ट्र ने अपने शत्रुओं से बदला नहीं लिया तब तक सूर्य ठहरा, चंद्रमा रुका रहा, जैसा कि याशर के ग्रंथ में लिखा है, सूर्य आकाश के मध्य में ठहर गया, लगभग एक पूरे दिन तक अस्त नहीं हुआ। 5 राजाओं को मारने हेतु बहुत समय की जरूरत थी, पूरे उनके सेनाओं को, इसलिए एक दिन के बदले 2 दिन लगातार मिल गया, यानी सूर्य का अस्त नहीं हुआ, पूरे एक और दिन सूर्य प्रकाश देता रहा। इसका मतलब क्या है? प्रभु और एक चमत्कार इनके लिए किया। न तो पहले और न कभी बाद में ऐसा दिन आया जब प्रभु ने मनुष्य की प्रार्थना इस प्रकार सुनी। निश्चय ही प्रभु इस्राएल के लिए युद्ध कर रहा था। इस बात को प्रकट करने के लिए इस महान 2 चमत्कार जो मनुष्य समझ नहीं सकते, लेकिन प्रभु एक ऐसा कार्य किया। प्रियजनों, कितने बड़े विश्वास के साथ ये जोशुआ ने प्रार्थना किया और ऐसे एक कार्य, अपने विश्वास को उसने यूं ही इस्तेमाल किया और बोला, सूर्य रहना, चंद्रमा तू भी रहना, ऐसे ही होगा, ऐसे ही हुआ। हालेलुया।
और ये याशर के ग्रंथ में आपको शायद शक हो कि ये याशर का ग्रंथ कहाँ है, बाइबल में तो नहीं है। याशर का ग्रंथ जो है उसके विषय में सामुएल के दूसरे पुस्तक के अध्याय 1 वचन 18 में भी लिखा गया है। ये याशर का पुस्तक शायद एक ऐसे किताब होगा जिसपे इसराइल के नायकों की, नेताओं की महान कार्यों के विवरण दी गई है। लेकिन वो किताब उस समय प्रचलित था, लेकिन बाद में कहीं नष्ट हो गया। इतिहास के कई पन्नों में लिखे हुए हैं, ऐसा एक किताब था, लेकिन आज हमारे पास नहीं है। बीच में कहीं वो गायब हो गया किसी न प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से वो नष्ट हो गई। लेकिन ऐसा एक किताब है करके बाइबल में 2 जगह में लिखा है। इस तरह कई किताबें नष्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास जितने किताबें बाइबल के आए हैं और उनके द्वारा हमको कुछ और ग्रंथ के बारे में पता चलता है। बाइबल में कुछ बात और हम आगे पढ़कर, आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अब बात यह है इस घटना की, इन घटनाओं की वास्तविकता के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग इसके विषय में बताते हैं कि अभी जो यहाँ पर हम देखे हैं कि सूर्य ठहर गया, शायद कुछ लोग बोलते हैं ये तो आलंकारिक भाषा में लिखे गए हैं, और शायद कोई लोग बोलते हैं योशुआ को बहुत थकावन हुआ था, थकावट आए थे, इसलिए एक ही दिन 2 दिन जैसे लगा होगा, इसलिए इस तरह आलंकारिक भाषा में बताया। कुछ लोग बोलता है उस समय एक ग्रहण हुआ था, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कुछ हुआ था, इसलिए ऐसा लिखा गया है। लेकिन इस तरह सब सोचना ईश्वर के कृपा को, ईश्वर के कार्यों को तुच्छ समझने लायक होगा। हमारी मानना यह है कि देखिए, सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वज्ञ प्रभु, स्वयं विद्यमान प्रभु, उनके लिए क्या ये असंभव है? प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। देखिए, वचन हमें बताते हैं, अय्यूब के अध्याय 38 और 39 में सब हम पढ़ते हैं, ईश्वर सभी सृष्ट वस्तुओं को जानता है, सभी सृष्टियों के पीछे उसका हाथ है, और हम कुछ समझ नहीं सकते हैं। पूरे मानव के जितने भी क्या है साइंस, हमारी जो भी प्रज्ञा हम लगाते हैं, साइंटिफिक ग्रोथ है और टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, ये सब ईश्वर के कार्यों के एक प्रतिशत भी समझ नहीं पाए अभी तक, क्योंकि ईश्वर की प्रज्ञा और उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और हम लोग कुछ भी परख नहीं सकते हैं, समझ नहीं पाए। जब आदमी बोलते हैं कि ये ऐसा सूर्य रह नहीं सकता है एक और दिन, तब क्या होगा? इसका मतलब भूमि जो है, अगर सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, अगर ठहर जाते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, बुरे आतंक होंगे, विपत्ति होगी, सब आदमी मर जाएगा, सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी विपत्ति न आकर प्रभु इस तरह का कार्य कर सकता है, क्योंकि दुनिया के जितने भी नियम है, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स का जितना भी लॉ है, पूरे विश्व के यूनिवर्स के जितने नियम है, वो सारे नियम के परे प्रभु का नियम है, प्रभु का शब्द है, प्रभु का कार्य है। ये हमें विश्वास करना होगा। जैसा कि अय्यूब के 38 और 39 अध्याय जब पढ़ेंगे तब हमको समझ में आए हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। और कोलोसियों के अध्याय 1 वचन 17 पे लिखे हैं, समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है, समस्त पृथ्वी उनमें ही टिकी हुई है। इसका मतलब क्या है? पूरे सृष्टि के और पूरे विश्व के जो गोंद जो कहा जाता है वो प्रभु है, इज द ग्लू ऑफ द यूनिवर्स। सबों को समय पर सब कुछ इकट्ठा करके रखता है वो प्रभु है, प्रभु का नियम है, प्रभु का शब्द है, उसकी उपस्थिति है। इसलिए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ये सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया के जितने भी नियम हैं उन नियमों के परे उनका नियम हमारे लिए वो इस्तेमाल करता है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु के इस चमत्कार को किए हुए इस चमत्कार के हमें अविश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें यह मानवीय और तार्किक व्याख्या या स्पष्टीकरण की ज़रूरत भी नहीं है ईश्वर के कार्यों को।
क्योंकि प्रभु सब कुछ हमारे लिए कर सकता है, इसलिए हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो प्रियजनों, अब हमने जो चमत्कार प्रभु के किए हुए चमत्कार को हमने अभी देखे हैं, उनसे हमको क्या संदेश लेना चाहिए? मुख्य रूप से 4 आध्यात्मिक संदेश है। पहला संदेश, प्रभु स्वयं युद्ध करता है। प्रभु हमारे पक्ष में युद्ध करता है, हमारे लिए वो लड़ेगा हमारे पक्ष में। जैसा कि निर्गमन के अध्याय 14 वचन 14 पर प्रभु ने कहा था, प्रभु तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यू ओनली हैव टू स्टैंड स्टिल। केवल उनको काम करने देना है। हमारे विश्वास के प्रकटीकरण के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा जब हम उनके संग रहेंगे, युद्ध वो करेगा, शत्रुओं को वो पराजित करेगा। ये पहली बात। दूसरा संदेश, वो विश्व का स्वामी है, इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। समस्त पृथ्वी उनका है, इसलिए पूरे विश्व में जो भी चीजें हैं, उदाहरण के लिए सूरज, चांद, सितारे हैं, नदी, नाले, समुद्र, पहाड़, बिजली, ओलावृष्टि, सब कुछ प्रभु हमारे पक्ष में इस्तेमाल करेंगे। यानी प्रभु के लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए इन सभी चीज़ों को, दुनिया की हर एक वस्तु को प्रभु इस्तेमाल करेगा, हमारे पक्ष में वो युद्ध करेगा। ये बातें न्यायकर्ताओं के अध्याय 5 वचन 20 में, स्तोत्र संख्या 18 वचन 7 से 15 तक, और स्तोत्र संख्या 66 या 68 वचन 7 और 8 में, और प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 5 वचन 17 से 23 तक, और हबक्कुक के अध्याय 3 में वचन 9 से 13 तक। यहाँ सब हम क्या पढ़ते हैं, हमको क्या पढ़ने को मिलते हैं? ये दुनिया के हर एक चीज़ें ईश्वर हमारे पक्ष में इस्तेमाल करेगा, ये बात है। हालेलुया। और तीसरा संदेश यह है, प्रभु के इन चमत्कारों को प्रकट होने के लिए प्रभु के चुने हुए लोगों के चुने हुए नेता हैं, उनको विश्वास को इस्तेमाल करना होगा। यानी नेता लोग अपने विश्वास को जब इस्तेमाल करते हैं, तब प्रभु के कार्य प्रकट होते हैं। देखिए, यहां पर जब योशुआ अपने विश्वास को प्रकट किया, he is allowing exercising his faith, वो अपने विश्वास को प्रकट किया और विश्वास के साथ कुछ बोला, ऐसा होने दो, ऐसा हुआ। इस तरह प्रभु के कार्यों को धरती पर लाने के लिए चुने हुए नेताएं, विश्वास से भरे हुए नेताएं अपने विश्वास को आप लोगों के लिए प्रकट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तब प्रभु की महिमा लोगों के बीच में आ जाती है, प्रकट होती है। इसलिए ऐसे नेताओं की हमें ज़रूरत है, ऐसे पुरोहितों की ज़रूरत है, ऐसे आध्यात्मिक नेताओं की ज़रूरत है, जो लोगों के लिए ईश्वरीय चमत्कार को लावे, उसके लिए अपने विश्वास को वे इस्तेमाल करे। इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं, जब तिमोथी को लिखते हैं दूसरा पत्र में, पहला पत्र में अध्याय 2 में, मैं सबसे पहले आपको अनुरोध करता हूँ, सभी नेताओं के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए, अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए अनन्य विनय मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में ईश्वर के महान कार्य प्रकट होने के लिए अच्छे नेताओं की जरूरत है, उनके विश्वास की जरूरत है, विश्वास को उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए। हालेलुया। और चौथा संदेश जो है, जीवन की कोई भी परिस्थिति हो हमारे सामने, निराशाजनक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन प्रभु उसे इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए कार्य कर सके। हम पर देखिए, 5 राजा एक साथ आया। नॉर्मली आदमी सोचेगा तो डर के मारे मर जाएगा, क्योंकि जिनकी गिनती भी कर नहीं सकता, उतनी बड़ी सेना लेके आए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में किस तरह प्रभु के लोग आसानी से युद्ध जीतते हैं? कारण जीवन के हर एक घटनाएं, कितने भी निराशाजनक स्थिति आवे, प्रभु हमारे लिए कार्य कर सकता है।
हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, ये 2 अध्याय जो है, 10वां अध्याय और 11वां अध्याय, पूरा हम उस पर नहीं जाते हैं। इसमें प्रभु इस्राएलियों के लिए युद्ध जीत रहे हैं, इसलिए 2 अध्याय के एक पूरा संदेश, इसका विवरण क्या है, इसको हम संक्षिप्त में, इसका एक निचोड़ ये 2 अध्याय का हम दे सकते हैं। वो 44वां स्तोत्र में वचन 4 में है, स्तोत्र संख्या 44 वचन 4 में है। इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखेंगे तो शायद वर्षन में 3रा वचन होगा, हिंदी में वो 4था वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि वे अपनी तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं बने, वे अपने बाहुबल से विजयी नहीं हुए, बल्कि वे तेरे दाहिने हाथ, तेरे बाहुबल और तेरी कृपा दृष्टि का परिणाम था, क्योंकि तू उनको प्यार करता था। यही है ये 2 अध्याय में अभी हम जो देख रहे हैं वही है। और एक बार मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि वे अपनी तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं बने, वे अपने बाहुबल से विजयी नहीं हुए, इस्राएली लोग बाहुबल से विजयी नहीं हुए, बल्कि वो तेरे दाहिने हाथ, तेरे बाहुबल, तेरी कृपा दृष्टि का परिणाम था, क्योंकि तू उनको प्यार करता था। हालेलुया। अब हम स्तोत्र 57 में आए हैं। 57वां स्तोत्र, 57वां स्तोत्र दुख में एक प्रातःकालीन प्रार्थना है। ये उस समय का है, दाऊद ने ये उस समय गाया जब वो साउल के सामने से एक गुफा में भाग गया था। गुफा के अंदर बैठा हुआ प्रार्थना है। देखिए, गुफा की विशेषता है अंधकार है, लाइट वगैरह नहीं लगाया गया होगा, और बाहर से कौन आता है वो सब दिखाई नहीं देगा। अंदर आने के बाद पता चलेगा, दूर से दिखाई नहीं देगा क्या क्या हो रहा है। इसका मतलब हमारे सामने क्या हो रहे हैं पता नहीं, अंधकार है। और वहां पर बैठे हुए किस तरह प्रार्थना करते हैं देखना। ये स्तोत्र को 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग शुरू से वचन 6 तक है। इसमें क्या है, ये पहला भाग में सिंहों के बीच में पड़े हुए एक ईश्वर भक्त के, प्रभु पर भरोसा रखने वाली एक आत्मा, एक व्यक्ति सिंह के बीच में पड़े हुए हैं मानो, उसका एक चित्र है। इसका मतलब यहाँ पर वचन 5 में हम देखते हैं, मैं सिंहों के बीच पड़ा हुआ हूँ, माने इतने शत्रु चारों ओर है। आग उगलने वाले प्राणियों के बीच रहता हूँ, उनके दांत भाले और बाण हैं, उनकी जीभ पैनी तलवार है। लेकिन ऐसे स्थिति में ये क्या करते हैं, इसे डेंजरस एनिमी, इतने खतरनाक शत्रुओं के बीच में रहते हैं, फिर भी वो किस तरह प्रार्थना करते हैं। शुरुआत में हम पढ़ते हैं, मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूँ। जब तक संकट न टले, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूँगा। जब तक संकट न टले, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूँ। एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, विशेषकर जब महामारी से होकर हम गुजरते हैं। एक बहुत संकट की घड़ी पे विपत्ति है, कल क्या होने वाला हम नहीं जानता, घर में क्या हो रहे हैं हमको नहीं पता, भविष्य में अब कितनी बड़ी विपत्ति आ रही है हमको नहीं पता। इससे समय में हमको क्या प्रार्थना करनी है। इस समय में एक सुंदर प्रार्थना है ये, मैं अनेक लोगों को देता हूँ। ये साम 57 का पहला वचन, मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ। जब तक संकट न टले, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। जब तक संकट न टले, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। कितनी बड़ी सुंदर प्रार्थना है। वो भी सोचना, गुफा में बैठा हुआ है, शत्रु कभी भी आ सकता है। शत्रु गुफा में घुसने से फिर बचने का रास्ता भी नहीं है, गुफा है, एक साइड बंद है, ऐसा है। इसलिए उस समय इतनी भरोसे का शब्द बोलते हैं और वो गाते हैं, ईश्वर आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। ये 6वां वचन। ये वचन पहले भाग के अंत में और दूसरे भाग के अंत में सेम वचन हमको मिलेगा।
वचन 12 में भी, वचन 6 में भी, ईश्वर आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। देखिए, हम लोग योशुआ के ग्रंथ में देखा किस तरह प्रभु आकाश में महिमा प्रकट किया। लोगों के बीच में प्रभु महिमा प्रकट करते हैं, समस्त पृथ्वी के सारी चीजों पर प्रभु अपनी महिमा प्रकट करते हैं। यही घोषणा ये राजा दाऊद कर रहे हैं। उस समय शायद वो राजा नहीं बने थे, इसलिए साउल उस समय राजा था और इनको मारना चाहता था। और दूसरे भाग में जो है, विनाश के गर्त में से स्वर्ग तक पहुंचने वाली स्तुति, यही यहाँ पर मेरी आत्मा, यहाँ पर क्या बोलता है, मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय, मैं गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा। देखिए, विपत्ति के समय में कैसा बोलता है, मेरी आत्मा जाग, सारंगी वीणा जाग, मैं प्रभात को जगाऊंगा। ये बहुत ही सुंदर बात है, मैं प्रभात को जगाऊंगा। प्रभात मुझको नहीं जगाएगा, मैं प्रभात को जगाऊंगा। इसका मतलब प्रभात होने के पहले मैं उठूंगा, मैं उठकर प्रभात को जगाऊंगा। अब आओ, सूरज को सब मैं बुलाऊंगा, तब प्रकाश आ जाएगा, सूरज होगा, उसके पहले मैं उठूंगा। इसका मतलब सूरज के उगने से पहले जागूंगा, स्तुति करूंगा। और प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूंगा। हालेलुया। इस तरह स्तुति की घोषणा है। ये दाऊद हमारे जीवन को सच में बदल डालेगा। अगर ध्यान से इनके ये स्तोत्र को पूरा पढ़ेंगे, जीवन बदलेगा। क्योंकि इतनी बड़ी तंगी हालत में हम में कौन पड़े, उनके जैसे तकलीफ में कौन उतरे, लेकिन हर परिस्थिति उनको अधिक प्रार्थना के लिए बाध्य करती है। जीवन की दुखद स्थिति उनको स्तुति के लिए बाध्य करती है। हम लोगों को क्या करता है, एक विपत्ति आती है, स्तुति भी नहीं है, प्रार्थना भी नहीं है, खुशी भी नहीं है, आशा भी नहीं, विश्वास भी नहीं, कुछ भी नहीं। हालेलुया। और हम दुनिया को कोसते हैं, परेशानी को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं। बोलता है हम कैसे प्रार्थना करेगा, ऐसी हालत बना कर रखी। हालेलुया। इसलिए ये हालत सब प्रार्थना करने की बुलाहट है, बड़े सुबेरे उठने की बुलाहट है और धन्यवाद देने की बुलाहट है। तब ईश्वर महिमा प्रकट करेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा किया है। चुने हुए लोगों के लिए प्रभु चुप नहीं रहा है, प्रभु अपना ताकत को इस्तेमाल किया है, हमारे लिए भी करेगा। हालेलुया। अब हम प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में पहुंचे हैं। ये 10वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि कलीसिया के इतिहास में बहुत ही गंभीर बदलाव इस अध्याय लाया है। पहली बार बैखत ने लोगों को, यानी गैर यहूदी लोगों को कलीसिया में स्वागत किया जा रहा है। प्रियजनों, एक महत्वपूर्ण घटना है। कभी इस्राएली लोग, यहूदी लोग बाहर के लोगों को चुनते नहीं थे, आने नहीं देते थे। लेकिन हमने पिछले दिन में योशुआ नबी के ग्रंथ में, योशुआ के ग्रंथ में देखे हैं, प्रभु ने एक झलक दिखाई कुछ और लोगों को, राहाब को लाते हुए, गिबयोनियों को लाते हुए, और यहाँ पर उसका पूर्ण प्रकटन हो रहा है। हालेलुया। इसलिए इस महत्वपूर्ण फैसला प्रभु की ओर से, प्रभु एक अपने रहस्य को, अपनी इच्छा को धीरे धीरे प्रकट कर रहा है। हालेलुया। ईसा मसीह में तो प्रकट हुआ है, प्रभु सभी लोगों के लिए मरे, फिर भी उनका हृदय पूरा नहीं खुला था, सभी लोगों को स्वीकार करना है। इसलिए उसको समझाने हेतु पेत्रुस को एक 4 अलौकिक घटनाओं के द्वारा प्रभु समझा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं और अपनी इच्छा प्रकट किया है। और इसलिए इसकी महत्व इतना ज़्यादा है कि इसलिए ये अध्याय में और अगले अध्याय में भी ये कॉर्नेलियुस की, रोमन शतपति कॉर्नेलियुस की जो घटना है, जो गैर यहूदी है वो किस तरह उनको विश्वास में ले रहे हैं, और प्रभु उसके लिए 4 अलौकिक घटनाएं यहाँ पर प्रकट किया। और ये घटनाएं 11वें अध्याय में भी संत पेत्रुस उसको दोहरा रहे। इसका मतलब ये महत्वपूर्ण घटना है। इसलिए हालेलुया। उसमें एक इस प्रकार है, वचन 11 से, उसने देखा स्वर्ग खुल गया है, लंबी चौड़ी चादर जैसे कोई चीज उतर रही है, उसके चारों कोने पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं, उसमें से सब प्रकार की चौपाएं
पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु, आकाश के पक्षी है, उसे एक वाणी कहते सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। किंतु पेतरुस ने कहा, प्रभु कभी नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर भी वो वाणी दूसरी बार उसे सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम अभी उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वो चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। प्रियजनों, पुराने विधान में, विशेषकर लेवी ग्रंथ में हमने देखा कितने नियम थे। ये नहीं खाना, वो खा सकता है, ये शुद्ध है, वो अशुद्ध है। इस तरह प्रभु ने व्याख्या दी थी और अनेक चीज़ों को खाने से मना किया, जिसको हम लोग डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस यानी खाद्य संबंधित नियम थे। ये सब किस लिए दिया था प्रभु ने? क्योंकि इसराइलियों को, चुने हुए लोगों को प्रभु अलग रखा, प्रकट किया, तुम अलग हो, तुम चुने हुए हो। उस समय बहुत जरूरी था वो अलग रखने का, वो पृथकता। क्योंकि थोड़ी सी अगर प्रभु उनको खोल देते, मतलब वो नियम से बांधते नहीं, लोग जल्दी जाकर मूर्ति पूजा करते। अन्य लोग सब मूर्ति पूजा करते, इसलिए विश्वास में उतने बढ़े नहीं है, उतना आगे नहीं बढ़े, क्योंकि नन्हे से लोग हैं, कुछ समझते नहीं हैं। हमारे आज जितनी जानकारी प्रभु की, ईसा मसीहा के द्वारा हमको सब मिली है, उनको नहीं मिला था। इसलिए उनको बांध कर बच्चों को रखना पड़ता, ज़्यादा नियम में नहीं, उधर नहीं जाना। लेकिन बड़े होने पर ऐसा नहीं, समझ आ जाते हैं। इसी तरह काफ़ी चीज़ों को नियमों के द्वारा प्रभु ने उनको एक बेड़ा जैसा बनाकर बांध कर रखा, जिससे अन्य लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं उनकी तरह उन लोग सारे चीज़ें खाते पीते हैं। इसलिए उनके नियम से अलग नियम इनको क्यों दिया? क्योंकि तुम अलग हो, तुम्हारा ईश्वर और उन लोग जो मूर्ति पूजा करते वो ईश्वर वो सेम नहीं है, एक नहीं है। जानकारी सब देने के लिए इसराइलियों को अलग रखा था। लेकिन आज अब ईसा मसीहा के लहू के द्वारा एक नए नियम के अंदर हम आए। पुराना विधान नहीं, अब एक नए विधान और कलीसिया के बुलावा के साथ और कलीसिया के द्वार सारे मानव जाति के लिए प्रभु खोल रहे हैं। वो उसके साथ साथ पुराने विधान के खाद्य संबंधित नियम जो भी है रद्द हो गया। नाउ डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस इन द ओल्ड टेस्टामेंट आर ओवर, उसकी जरूरत नहीं, अब सब कुछ खा सकते हैं। अब ये शुद्ध है, वो अशुद्ध है, वो नियम अब नहीं रह गया, क्योंकि ईसा मसीहा के लहू के द्वारा सब कुछ को प्रभु शुद्ध कर दिया। हालेलुया। इसलिए वो पुराना नियम अभी बंद है। ईसा मसीहा ने प्रकट किया था। यीशु ने मत्ती मरकुस के सुसमाचार के अध्याय 7 वचन 19 में लिखा, इस तरह प्रभु ने सभी खाद्य वस्तुओं को शुद्ध घोषित किया। लेकिन तब भी समझा नहीं शिष्य लोग। लेकिन अब ये संदेश पेतरुस को सीधा प्रभु दे रहा है, क्योंकि पेतरुस को ने उस समय में फैसला लेने में आखिरी शब्द उसका है, उसको अधिकार दिया कलीसिया का। इसलिए क्रिश्चियनिटी के लिए, ईसाई लोगों के लिए, यानी प्रभु के कलीसिया के लिए आखिरी शब्द नियम इस दुनिया में पेतरुस का है। इसलिए स्वयं पेतरुस को प्रभु सिखा रहे, इसलिए पेतरुस का अधिकार, इसलिए पेतरुस को प्रभु ने ये सिखाया। इसलिए इस अध्याय में 2 महत्वपूर्ण कार्य, एक है पुराने खाद्य संबंधित नियम अब नहीं है कलीसिया में, सब कुछ खा सकते। इसलिए आपको खाना है, आप पोर्क का मीट खा सकता है। पुराने विधान में नहीं खाना था, लेकिन अभी आप खाना है, आप खा सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ों को प्रभु ने शुद्ध ठहराया है। हालेलुया। इसलिए जो भी मीट आपको खाना है खा सकते हैं। और अन्य जो भी मार्केट में, बाजार में जो भी चीज़ मिलते हैं, आप उसको लेकर धन्यवाद के साथ खा सकते हैं। लेकिन पाप की चीज़ें, जिसके विषय में नशेबाजी चीज़ें, वो सब प्रभु ने मना किया है। वो वचन में, नए विधान में भी उसके विषय में काफ़ी बार लिखा हुआ है। नशेबाजी सब प्रभु बंद किया हुआ है, वो मना किया हुआ है, वो बात नहीं। और दूसरी बात जो प्रभु यहाँ पर इस अध्याय में प्रकट करता हुआ है, यूनिवर्सल साल्वेशन, मुक्ति सभी लोगों के लिए है, केवल यहूदी के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए है। इसलिए इसका निचोड़ के रूप में अब संत पेतरुस इस तरह स्वीकार करते हैं, 34 से लेकर वचन
10वां अध्याय 34 और 35। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं, ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। सभी लोगों के प्रति प्रभु अपने हृदय के रहस्य, हृदय की चाहत यहां पर प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये अध्याय की विशेष महत्व है। प्रभु हम सभी लोगों को आध्यात्मिक कृपा से भर दे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक।